गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी। मिथुन राशि आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस है ओशोज एंड टैरो डेक से 7 डेज 7 मैसेजेस हम चेक करेंगे। 8 से 14 ऑफ मई के लिए होंगे ये सारे मैसेजेस। जनरल मैसेजेस हैं, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो जेमिनी मिथुन राशि, हम आपके लिए मैसेजेस देखेंगे 8 से 14 ऑफ मई के लिए। पहला जो मैसेज है वो है एडवेंचर। ओके, 8 मई के लिए एडवेंचर का कार्ड है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज़ एडवेंचर जेमिनी आपके लिए। ऐसा लग रहा है कि आप एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो और यूनिवर्स कह रहा है कि अब 8 मई के दिन ना आप ये डिसाइड कर सकते हो या फिर आप कहीं ना कहीं ये डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हो। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। हो सकता है अभी तक आप बहुत ही ज़्यादा एक स्पेसिफिक पाथ पे चल रहे हो, प्लान्ड पाथ पे चल रहे हो, बट अब आपको अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आपको ट्रस्ट करना है कि यूनिवर्स आपको जो भी देगा, जो भी प्रोवाइड करेगा वो आपके बेटर और आपकी ग्रोथ के लिए होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा आपको रिस्क फील हो सकता है, थोड़ा सा आपको ये भी लग सकता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं चीज़ें कैसे वर्कआउट करेंगी, बट यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस और आपको आगे बढ़ना है और लाइक प्रेजेंट मोमेंट पर चलने की कोशिश करनी है और कहीं ना कहीं अननोन चीज़ों की तरफ ट्रस्ट मेंटेन करना है। इसीलिए कहीं ना कहीं आपको एक रिस्क के साथ साथ एक एडवेंचर वाली फीलिंग और वाइब भी आने वाली है। ठीक है, 9 मई को कार्ड है सेलिब्रेशन। जैसे ही आप ट्रस्ट कर रहे हो यूनिवर्स, डिवाइन डेस्टिनी पर, देखो अगले ही दिन आपकी लाइफ में बहुत सारे सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट हो सकता है। फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ एक गेट टुगेदर और कोई फंक्शन, एंगेजमेंट, और आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो, चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं। ठीक है, बट एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व दिख रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है आप अपने किसी 2 फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो और इन्जॉय कर रहे हो, मिल रहे हो। ठीक है, हैप्पीनेस दिख रही है, एक अलग ही लेवल की खुशी, पीस दिख रहा है और आप प्रेजेंट मोमेंट में ही हो कहीं ना कहीं। ठीक है, 10 ऑफ मई के लिए जेमिनी आपके लिए है द मास्टर। ओके, ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपने मेंटल हेड से ज़्यादा अपने अंदर इंट्यूशन और अपनी इनर एनर्जीज पर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि सारे आंसर्स वहीं पड़े हुए हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको जो ज़रूरत है ना, अगर हो सकता है कि आपको इस समय किसी तरह की गाइडेंस की नीड पड़े, कोई सलाह, कोई इस तरह की चीज़ आप चाह रहे हो और तुरंत ही वो चीज़ हो रही है कि लाइक आपको अपने अंदर से ही आंसर्स मिलने स्टार्ट हो रहे हैं। बिकॉज जब आप अपने इनर एनर्जीज, इनर वर्ल्ड पर फोकस करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके पास आपके आंसर्स होते हैं। ठीक है, 11 ऑफ मई के लिए है क्रिएटिविटी। ठीक है, ब्यूटीफुल कार्ड एंड नंबर 3 यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। 11 ऑफ मई को क्रिएटिविटी है। ऐसा लग रहा है आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, आप अपनी उन चीज़ों पर आपको फोकस करना चाहिए जो आपको नेचुरली आप जिसमें माहिर हो, या आपको लग रहा हो कि आप नेचुरली उन चीज़ों को कर सकते हो, आपको कोई फोर्स नहीं करना है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा एक फेमिनिन साइड पर आने की ज़रूरत है 11 ऑफ मई को, जहाँ पे फेमिनिन एनर्जी ब्यूटीफुली, पीसफुली, लविंगली चीज़ों को क्रिएट करती है, जहाँ पे कोई रश नहीं हो सकता, रश नहीं होता, कोई इम्पल्सिव एनर्जी नहीं होती, कोई गुस्सा, कोई एंगर, इस तरह का कुछ नहीं, सिंपली एक क्रिएशन है। ठीक है, हो सकता है आप एक नई स्टार्टिंग करने जा रहे हो जेमिनी, हो सकता है किसी तरह की न्यू बिगिनिंग हो रही हो, कोई नई सिचुएशन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 12 ऑफ मई के लिए है आपके लिए हीलिंग। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है।
के लिए हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारी चीज़ें, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ऐसी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होने वाले हो जो आपके लिए हीलिंग का काम करने वाले हैं। आपके जो भी इमोशनल ट्रॉमा, फिज़िकल ट्रॉमा, जो भी आपको मिले अभी तक, आप उन चीज़ों से हील करते हुए दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप एक इमोशनल एनर्जी की तरफ भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। एट द सेम टाइम यहाँ पे एक प्योरिफिकेशन होते हुए दिख रही हो सकता है कोई सपोर्ट कर रहा हो आपकी इस हीलिंग में, किसी तरह का एक प्योर सपोर्ट, एक इमोशनल सपोर्ट आपकी लाइफ में हो, जिसकी वजह से आप लगातार एक हीलिंग प्रोसेस में जा रहे हो। आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो। हार्ट चक्रा भी काफ़ी ज़्यादा एक प्यूरिफिकेशन मोड में दिख रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक लव का भी एक्सपीरियंस मैं देख रही हूँ कि आप कर पा रहे हो, ठीक है। 8th 9th 10th 11th 12th 13th, ओके 13th ऑफ मई के लिए है ट्रस्ट, ठीक है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको प्रोसेस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपको सिंपली अपने आप को छोड़ देना है। अपने जो माइंड, जितना ज़्यादा आपका माइंड चल रहा है, जितना ज़्यादा आप चीज़ों में कमी निकाल रहे हो, या डर क्रिएट हो रहा है, फियर क्रिएट हो रहा है, उस चीज़ को साइड करना है और सिंपली एक फेथ मेंटेन करना है कि जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। और अपने आप को जस्ट लाइक प्रेजेंट मोमेंट में छोड़ देना है कि बस आपको एक प्रोसेस में आगे बढ़ जाना है। लास्ट जो कार्ड है वो है कॉन्शियसनेस, एक अवेयरनेस आती हुई दिख रही है। जब आप इस तरह की प्रैक्टिसेस कर रहे हो, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए दिख रहे हो, तो बहुत सारी डीप डीप अवेयरनेस आ रही है, जहाँ आप अपनी अंदर की एनर्जीज से इन ट्यून कर पा रहे हो। एंड यू विल बिकम लाइक अ बुद्धा, जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ एक प्योर अवेयरनेस में हो, स्टेट ऑफ अवेयरनेस में, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी मिथुन राशि। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो